हेलो, वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज हम वन लाइनर साइंस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होता है, ये 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक देता है, यानी कि वायुदाब मापी का जो पारा जब धीरे धीरे गिरता है तो क्या चीज़ की संभावना होती है, तो ये वर्षा की संभावना होती है, यानी कि बारिश होने की संभावना होती है। और 3 नंबर क्वेश्चन जस्ट कह रहा है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है, यानी कि जब अचानक गिरेगा तो क्या होगा, आंधी या तूफान की संभावना होती है, यानी कि आंधी और तूफान आता है। यानी कि जब वायुदाब मापी के पारा जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, और जब अचानक गिरेगा तो क्या, आंधी और तूफान। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है, यानी कि बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो इससे क्या हमें होता है, इससे स्वच्छ व साफ मौसम हो जाता है। यानी कि जब पारे का जब स्तंभ जो मतलब चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, स्वच्छ व साफ मौसम का ये सूचक होता है, यानी कि स्वच्छ मौसम और साफ हो जाता है। उसके बाद आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक, यानी कि जब दाब बढ़ता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, ये घट जाता है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि समझिए कि एक गिलास में पानी है और उसमें एक बर्फ़ का भी टुकड़ा तैर रहा है, और जब टुकड़े पूरा पिघल जाएगा, यानी कि बर्फ़ जब पिघलेगा तो जो पानी का तल रहेगा तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। यहाँ भी 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। फिर यहाँ भी कह रहा है कि बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। उसके बाद आइए हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पक जाता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से प्रेशर कुकर में खाना, यानी कि जो भी कुछ बनता है वो जल्दी पक जाता है। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि समझिए कि इस सब टाइप का कोई भी अगर सिचुएशन हो रहा है, जैसे पानी से भरे किसी पानी में जैसे कोई सिक्का पड़ा होता है तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या उसमें कोई छड़ दिखाई देता है तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये गाड़ी या घड़ी होगा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, यानी कि घड़ी की जो घड़ी में जो चाबी भरी जाती है, गाड़ी यहाँ पे नहीं होगा, घड़ी होगा, यानी कि घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो वह कितना होता है, 1/6 भाग होता है। यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। उसके बाद आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। तो कहाँ होता है? ये विषुवत रेखा पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है यानी कि जी का मान अधिक कहाँ होगा? तो ध्रुव पर होगा। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो जो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। उसके बाद आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गड्ढे में भरे पानी यानी कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। यानी कि मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। यानी कि उत्प्लावन बल का नियम ही है। उत्प्लावन बल क्या कहता है? कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। यानी कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? यानी कि ये जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद ये हम 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? ये 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? ये होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर के देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक आविष्कार किया था। यानी कि तड़ित चालक आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद आइए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? तो ये तांबा का बना होता है। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? तो ये शुष्क सेल, यानी कि शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है। यानी कि शुष्क सेल में कौन ऊर्जा होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होता है। उसके बाद आइए शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ये जस्ता का बना होता है। यानी कि कैथोड और एनोड 2 टर्मिनल होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है। एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। यानी कि कैथोड जस्ता का बना होता है और एनोड ये कार्बन का बना होता है। उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है। तो संचायक बैटरी में धातु कौन सी होती है? तो शीशा होता है। उसके बाद आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना किसका अयस्क है? ये शीशा का अयस्क होता है। गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशा का अयस्क होता है। उसके बाद आइए हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। यानी कि संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। उसके बाद आइए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। यानी कार बैटरी में विद्युत अपघट्य क्या होता है? यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। किस पे होता है? ये कैथोड पर होता है। उसके बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है? तो प्राकृतिक चुंबक ये लोहे का ऑक्साइड होता है।
यानी कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। उसके बाद आइए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है, यानी कि जब चुंबक लटका रहेगा तो किस दिशा को इंगित करता है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। यानी कि जो चुंबक होता है जब लटका हुआ रहता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उसके बाद ये 36 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। यानी कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। उसके बाद ये 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, ये इस्पात का बनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। यानी कि चुंबक का समान ध्रुवों में कौन सा होता है, क्या होता है, ये विकर्षण होता है। और जस्ट 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है, यानी कि आकर्षण होता है। यानी कि जो समान ध्रुव होगा उसमें विकर्षण होगा और असमान ध्रुव होगा उसमें आकर्षण होगा। यानी कि अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सन होगा, विकर्षण और आकर्षण। उसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। यानी कि चुंबक का जो गुण चुंबकत्व होता है कैसे खत्म हो जाएगा, तो ये पीटने या गर्म करने से ये खत्म हो जाएगा। यानी कि चुंबकत्व का गुण जो होता है कब खत्म होता है, पीटने या गर्म करने से। उसके बाद ये 41 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय सुई कौन सी दिशा को संकेत करती है, ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। यानी कि चुंबकीय सुई किस दिशा को संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, तो क्या होता है, ये गॉस होता है। यही आज का हमारा क्वेश्चन था। 42 क्वेश्चन का सेशन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शायद बहुत ही अच्छा हर एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक्स।